ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पहले तो एक मैथ्स टीचर हुआ करता था, लेकिन फिर इसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो एक खूंखार स्नाइपर बन गया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक इलाके से। यहाँ पर हम एक छोटी सी झोंपड़ी को देखते हैं। इस झोंपड़ी में एक कफल रहता है। इस कफल में आदमी का नाम मैकोला होता है और औरत का नाम नास्टिया होता है। मैकोला एक टीचर होता है और पास की स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा होता है। वो एक बहुत अच्छा टीचर है और सारे बच्चे उससे बहुत खुश है, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम इवान होता है। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का होता है और वो मैकोला को नीचे दिखाने का एक ही हर्ज नहीं छोड़ता, लेकिन मैकोला इसे बिल्कुल इग्नोर करता है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। एक दिन मैकोला को पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और बहुत से इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शाम को जब मैकोला घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो दोनों बहुत खुश होकर एंजॉय करते हैं। अगले दिन मैकोला जब स्कूल जाता है तो रास्ते में वो पुलिस की गाड़ी देखता है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। मैकोला जब स्कूल पहुंचता है तो सारा स्कूल खाली पड़ा होता है। तो अचानक वो टीवी पर न्यूज देखता है कि रशिया ने उसके शहर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसे पता चलता है कि उसने रास्ते में जो पुलिस की गाड़ी देखी थी वो असल में रशिया की थी। उसे अपनी वाइफ की फिक्र होती है और वो जल्दी से उसके पास जाता है। जब मैकोला घर पहुंचता है तो वो दो पुलिस उसकी बीवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं। मैकोला अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश करता है। मैकोला उन पुलिस वालों को रिक्वेस्ट कर देता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, लेकिन आखिरकार वो उसकी बीवी को शूट कर देता है और इसे मार देता है। अपनी वाइफ को मरता हुआ देखते मैकोला इंटरनली बिल्कुल ब्रोक हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मैकोला अपनी बीवी को दफन कर देता है। नास्टिया की मौत के बाद मैकोला की जिंदगी बिल्कुल बदल हो चुकी थी। उसके पास न घर होता है न कोई साथी होता है। वो बदले की आग में जलता है और वो हर हाल में बदला लेना चाहता है और उन दो फौजियों को मारना चाहता है और आखिरकार उस मोटिव के साथ वो यूक्रेन की फौज को ज्वाइन करता है। मैकोला फौज की सीनियर को अपना पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं फौज इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ। कर्नल इसे एक मौका देता है और अगले ही दिन से उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। मैकोला को ट्रेनिंग के दौरान बहुत मुश्किलें सामने आई, लेकिन उसने बहादुरी के साथ उनका सामना किया। कैंप में मौजूद सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैकोला कभी भी एक अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकता, लेकिन मैकोला ने हार नहीं मानी और अपना ट्रेनिंग अच्छी तरीके से करता रहा। एक दिन कैप्टन बताता है कि हमारी ग्रुप में स्नाइपर्स की बहुत कमी है, हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का मुकाबला करें। यहाँ पर सीनियर पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग सामने आते हैं, इनमें मैकोला भी होता है। मैकोला को देखकर उसका सीनियर उसे बताता है कि तुम अबे एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल भी नहीं कर सकते, तो तुम एक अच्छा स्नाइपर कैसे बन सकते हो। इस पर मैकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर करूंगा। मैकोला को मौका मिल जाता है और एक बंदूक को टेबल पर रखा दिया जाता है ताकि इसे असेंबल कर लिया जाए। मैकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता है और ट्राई शुरू कर देता है। फटाफट वो गन को तोड़कर दोबारा इसे जोड़ देता है और वो ये काम सिर्फ 18 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। मैकोला को देखकर सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसकी सीनियर उसे बता देता है कि स्नाइपर अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। इस प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चला देता है ताकि ये लोग हिलते हैं या नहीं, और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है तो इसे टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन जब मैकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। इसी तरह कई दिन बीत गए और मैकोला की ट्रेनिंग बहुत अच्छी से आगे बढ़ गया और फाइनली वो दिन आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। वहाँ पर कर्नल ने मैकोला को सैल्यूट किया और इसे बताया कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो। अब ये लोग एक मिशन पर जाते हैं कि रशियन ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा किया है। पोस्ट पर रशियन फौजी लोगों को बहुत ज्यादा मार रहे हैं और इन पर तरह तरह के जुल्म करते रहते हैं। रशियन फौजी मैकोला और इसकी टीम के बिल्कुल ही निशाने पर थे। आखिरकार ये लोग रशियन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते उन्हें खत्म कर देता है। मैकोला जब बेस पर आता है
तो उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे दोस्त एक और मिशन पर गए हैं और अगले ही दिन उसे ये पता चलता है कि वो लोग मारे गए हैं और उनको एक रशियन स्नाइपर ने मारा है जिसका नाम सेरी है और ये रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। मैकोला और उसकी टीम एक दूसरे मिशन पर जाते हैं। तभी वो देखता है कि रशियन फौजीज में वो आदमी है जो कि पहले मैकोला की स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था जिसका नाम इवान था। उसने रशिया की फौज को ज्वाइन किया था। मैकोला और उसकी टीम उन पर हमला कर देता है और सबको खत्म कर देता है। इस मिशन खत्म होने के बाद मैकोला और कर्नल के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती बन जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगली सुबह ये लोग एक नए मिशन पर जाते हैं और बताया जाता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो एक दो फौजियों को देखते हैं जो कि अपने और साथियों के आने के इंतजार में खड़े होते हैं। यहाँ पर मैकोला नोटिस करता है कि उन दोनों में एक फौजी वो है जिसने मैकोला की बीवी को मारा था और वो मैकोला की ठीक निशाने पर होता है। यह मैकोला शूट करने का परमिशन मांगता है लेकिन कर्नल उसे परमिशन नहीं देता। अगेन वो परमिशन मांगता है लेकिन फिर भी उसे अलाउ नहीं करता। अब मैकोला गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि उसने इसी वजह से इस फौज को ज्वाइन किया और इसी वजह से वो एक स्नाइपर बन गया। तो वो अचानक उसे शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से वो तो खत्म हो जाता है लेकिन और रशियन फौजियों को उनका लोकेशन मालूम हो जाता है। लेकिन इससे खतरनाक बात ये भी थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर भी वहां मौजूद था और अब उसे भी उनका लोकेशन का पता चल चुका था और आखिरकार सेरी फायर कर देता है और कर्नल को मार देता है और मैकोला को ये एहसास होता है कि उनकी एक गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। मैकोला को कर्नल की मौत का बहुत अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहराता था पर उसने कसम खाई कि वो सेरी को जान से मार डालेगा। रात पर मैकोला को एक कॉल आता है और उसका कर्नल उसे बता देता है कि हमने उस स्नाइपर का पता लगाया है जिसने कर्नल की जान ले ली थी। इसके बाद मैकोला जल्द ही बेस पर पहुंच जाता है। वहां पर कर्नल मैकोला और उनकी टीम को बता देता है उस स्नाइपर के बारे में और कहता है कि उस स्नाइपर ने हमारे 6 शानदार स्नाइपर को मारा है और ये भी बताता है कि वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है इसलिए हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लोग एक प्लान बनाते हैं और आखिरकार अपनी पोजीशंस पर चले जाते हैं। मैकोला चुपकी से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। उनको 2 रशियन स्नाइपर्स मिल जाते हैं और वो अचानक उन दोनों को मार देता है और आगे बढ़ जाता है। सेरी को आखिरकार पता चल जाता है कि यूक्रेन की सारी स्नाइपर्स ने उन पर हमला किया है और उनकी उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द छुपे हुए हैं। सेरी अपनी पोजीशन पर होता है और यूक्रेनियन स्नाइपर्स को ढूंढने लगता है लेकिन तभी उसे मैकोला का एक खिलौना दिख जाता है जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अचानक मैकोला ऊपर से सेरी पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ये मिशन भी मैकोला जीत जाता है। कई दिनों बाद मैकोला अपनी बीवी की खबर पर जाता है। उसने अपनी बीवी के साथ जो वादा किया था वो उसने पूरा कर दिखाया और आखिरकार ये मूवी खत्म हो जाती है।